दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 5 65 इंच के बड़े साइज के टीवीज जिनको आप अपने घर में लगाकर एक प्रॉपर होम थिएटर जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इन सभी की पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी क्योंकि इन 5 में से एक ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन क्यूलेड ऑप्शन और बाकी के 4 ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा क्यूडी मिनी एलईडी ऑप्शंस, यानी कि जिसमें क्यूलेट प्लस मिनी एलईडी दोनों की टेक्नोलॉजी आपको एक साथ टीवी में मिल जाती है। इन सभी टीवीज के साथ मैं आपको साउंड बार जरूर एडवाइस करूंगा। देखिए 65 इंच का बड़े साइज का टीवी जनरली वही लोग लेते हैं जो अपने घर में एक प्रॉपर थिएटर जैसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और एक साउंड बार के लिए आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे क्वालिटी का साउंड बार इस टीवी के साथ अगर आप ले लेते हैं तो यकीनन आपको इस टाइप का एक्सपीरियंस मिल सकता है जहां पर आपको एक प्रॉपर सराउंड साउंड भी मिल सकता है। आगे पीछे और दोनों साइड से आपको अलग अलग तरीके से जो है आपको साउंड सुन सकती है और अपना फेवरेट शो या फिर मूवी वगैरह आप इस टाइप के टीवी में एंजॉय कर सकते हैं। इन सभी टीवीज के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कहीं पर आपको प्रोडक्ट्स लिखा हुआ मिल जाएगा, जहां पर मैंने फ्लिपकार्ट के ये सभी प्रोडक्ट्स जो है वो टैग कर दिए हैं और इनके अलावा कुछ और भी मैंने टीवीज यहाँ पे टैग कर दिए हैं और वो अलग अलग साइजेस के हैं। तो अगर आपको दूसरे टीवीज भी देखने हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं जिनको मैंने काफी टाइम लगाकर क्यूरेट किया है, आप उनको भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको क्यूलेट ऑप्शन बताता हूँ। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और वो है Xiaomi की तरफ से 65 इंच का QLED टीवी जो कि है Xiaomi का X Pro QLED और ये आपको आज के रेट में मिल रहा है 57,999 का। और Xiaomi के टीवीज में इन जनरल आपको जो ब्राइटनेस लेवल है वो दूसरे QLED टीवीज के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे आपको नियर अबाउट 500 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी आपको 4000:1 का मिल जाएगा। अब इस टीवी में आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिल जाती है, यानी कि एक हेयर स्ट्रैंड भी आपको बहुत ही क्लियर नजर आएगा। जहां तक रिफ्रेश रेट की बात है तो आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा जिसको DLG यूज करके आप 120 हर्ट्ज का बना सकते हैं। अब DLG भी VRR की तरह ही होता है, यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट ही होता है, जहां गेमिंग मोड में इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज तक चले जाता है एट द कॉस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। यानी कि जब ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देगा उस वक्त रेजोल्यूशन ये 4K नहीं देगा बल्कि फुल HD देगा, 1080p वाला देगा। तो गेमर्स के लिए भी ये टीवी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है यूजिंग DLG। अब इस टीवी में आपको कलर गैमट किस टाइप का मिलता है, इसी से तो पता चलेगा कि आपको टीवी में कलर्स किस टाइप के देखने को मिलेंगे। देखिए अगर मैं बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से आपको बताऊं तो वैसे तो 16.7 मिलियन कलर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, लेकिन इस टीवी में आपको 8 बिट प्लस FRC मिल जाता है जो कि इस तरह का आपको फील देता है एज इफ यहाँ पे आपको 1.07 बिलियन कलर्स मिलते हैं। और आज के सभी टीवीज में यही हाल है, आपको एग्जैक्ट 10 बिट कलर्स जहां पे आपको एक्चुअल में मोर देन 1 बिलियन कलर्स मिलते हैं वो आपको किसी टीवी में इस रेंज की टीवीज में नहीं मिलता है। लेकिन आपको 8 बिट प्लस FRC मिल जाता है जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर को यूज करके इस तरीके का आपको फील देता है एज इफ वहां पे 16.7 मिलियन कलर्स नहीं बल्कि 1 बिलियन कलर्स आपको मिल रहे हैं। अब देखिए मैं अगर आपको 7 कलर्स ऐसे ही आपको दिखाऊंगा ना तो आप बोलेंगे कि ये तो भाई रेनबो के 7 कलर्स हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे हिलाते हुए आपको कलर्स को दिखाऊंगा ना तो आपको फील होगा कि यार यहाँ पे 7 से ज्यादा कलर्स हैं। तो समझ लीजिए लेमैन टर्म्स में कुछ इसी टाइप का कुछ टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको कलर्स को 8 बिट प्लस FRC यूज करके इस तरीके से दिखाया जाता है कि आपको 1.07 बिलियन कलर्स का फील आपको मिलता है, जिससे आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस तो मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं HDR सपोर्ट की, तो यहाँ पे आपको HDR10+ एंड डॉल्बी विजन भी मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आपको ट्रू डॉल्बी विजन मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग देखने को नहीं मिलता है जो कि आपको मिनी LED टीवीज में मिल जाता है। देखिए QLED टीवीज में ना आपको लोकल डिमिंग नहीं मिलता है। QLED टीवीज के पीछे LEDs की रे लगी होती है और उसके सामने एक QLED का फिल्टर लगा होता है जिसको हम क्वांटम डॉट फिल्टर बोलते हैं और सबसे सामने LCD स्क्रीन होती है, इस पे आप मूवीज वगैरह देखते हैं। अब इसमें अगर मैं साउंड की बात करता हूं तो आपको 34 वॉट के यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाते हैं विद DTS-X, यानी कि आपको वर्चुअल सराउंड साउंड जैसी आपको फीलिंग आएगी। वर्चुअल सराउंड साउंड से एग्जैक्ट मीनिंग तो ये है कि आपको
फीलिंग आएगी सराउंड साउंड की, लेकिन एक्चुअल सराउंड साउंड यहाँ पे टीवी डिलीवर नहीं कर सकता है। वैसे तो मैं टीवीज के केस में इन जनरल में हमेशा बोलता हूँ कि साउंड बार लेना चाहिए, क्योंकि टीवीज के जो साउंड सिस्टम होते हैं वो इतना अच्छा सराउंड साउंड नहीं क्रिएट कर पाते हैं। वो छोटे साउंड सिस्टम होते हैं, टीवी में इतनी जगह ही नहीं होती है कि आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन आपको साउंड सिस्टम दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर आप साउंड बार साथ में लगा लेते हैं तो इस टीवी में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस जो कि आपको जरूरत पड़ते हैं, जैसे कि गेमिंग कंसोल लगाने के लिए, साउंड बार लगाने के लिए, HDMI पोर्ट, EARC पोर्ट, USB पोर्ट, 3.5mm जैक और आपको ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्टिविटी, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम इस टीवी में नहीं आएगी। अब इस टीवी के बिल्ड एंड डिजाइन की बात करते हैं तो ओवरऑल आपको बहुत ही ज्यादा थिन बेजल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी आपको डिजाइन मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से Xiaomi का जो ये टीवी है, यहाँ पे आपको ओवरऑल कलर गैमेट अच्छा देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट आपको 10 बिट जैसा फील तो आपको मिल ही रहा है, प्लस आपको HDR सपोर्ट भी अच्छा ही है, HDR10 यहाँ पे मिल रहा है, डॉल्बी विजन आपको मिल ही रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे टीवी में एज सच कुछ भी मिसिंग नहीं है। हालांकि बेहतर से और भी बेहतर चीज जो है ना वही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपका बजट जो है 58,000 रुपीज तक का है तो डेफिनेटली इस टीवी को आप प्रेफर कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे और देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है। और अब मैं आपको सारे जो ऑप्शंस बताऊंगा वो QD मिनी LED बताऊंगा, यानी कि उसमें आपको QLED प्लस मिनी LED इन दोनों का जो है ना मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए मिनी LED टीवी बेसिकली लेता कौन है। अब अगर आपके पास OLED टीवी जितना बजट नहीं है, क्योंकि OLED टीवीज अचानक से जो है ना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, लेकिन OLED जैसा बजट अगर आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप QLED से भी ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस चाहते हैं, ज्यादा अच्छा HDR सपोर्ट, ज्यादा अच्छी लोकल डिमिंग आपको चाहिए, तो वहां पे आपको एक QD मिनी LED टीवी लेना पड़ता है। तो मिनी LED टीवी एक तरीके से आप कह सकते हैं एक QLED टीवी और एक OLED टीवी, इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज है। अब देख लेते हैं कौन से हमारे मिनी LED टीवीज हैं। तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टीवी है वो है TCL की तरफ से एक QD मिनी LED टीवी 65 इंच का, जो आपको आज के डेट में मिल रहा है 66,990 रुपीज का। अब इससे पहले वाले टीवी से ये ऑलमोस्ट अराउंड 9,000 रुपए और महंगा है, लेकिन यहाँ पे 9,000 रुपए एक्स्ट्रा लेकर ब्रांड आपको एक्स्ट्रा दे क्या रहा है। यहाँ पे आपको एक QD मिनी LED टीवी मिलता है, यानी कि सबसे पीछे आपको जो हजारों LEDs का एक पैनल लगा हुआ मिलता है, उसके सामने आपको एक क्वांटम डॉट फिल्टर भी मिलता है जैसा कि एक QLED टीवी में होता है, और सबसे सामने आपकी LCD स्क्रीन होती है। तो बेसिकली इससे फायदा क्या होता है, बेसिकली आपका हजारों LEDs होने की वजह से यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग देखने को मिल जाती है, नंबर 1, जिससे आपका जो है ना अलग अलग डिमिंग जोन्स यहाँ पे आपको टीवी के स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं। सेकेंडली यहाँ पे क्वांटम डॉट फिल्टर होने की वजह से जो LED से निकलती हुई जो लाइट है वो क्वांटम डॉट फिल्टर से जब होकर गुजरती है तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉर्मल LED टीवीज के मुकाबले आपको ब्राइटनेस भी ज्यादा मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग देखने को मिल जाती है, जिससे आपका HDR सपोर्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। ये एक 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन वाला टीवी है, यानी कि यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया 4K कंटेंट ये टीवी आपको दिखा सकता है। लेकिन इस टीवी में आपको 512 लोकल डिमिंग जोन्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर की मदद से टीवी जो है ना वो इंडिविजुअली उनको उनके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता है। इससे फायदा यही होता है कि आपको HDR सपोर्ट अच्छा मिलता है, यानी कि ब्राइट लुक्स ब्राइटर एंड द डार्क लुक्स डार्कर। इसमें आपको हैलो कंट्रोल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मिल जाती है। एक तरह से टीवी कोशिश करता है कि परफेक्ट डार्क आपको मिल सके। टू बी ऑनेस्ट OLED जैसा परफेक्ट डार्क तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको काफी हद तक काफी अच्छा डार्कनेस जो है ना मिल जाता है। अब इस टीवी में आपको बहुत ही बढ़िया AI PQ प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिससे आपका 4K AI अपस्केलिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है, यानी कि जो नॉर्मल HD कंटेंट आप देख रहे हैं वो भी ये टीवी जो है ना अपस्केल करके आपको 4K जैसा दिखाता है। अब इस टीवी की अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे आपको नेटिव रिफ्रेश रेट ही 144 हर्ट्ज की मिल जाती है। नेटिव रिफ्रेश रेट का मतलब ये है कि यहाँ पे VRR को यूज करके 144 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट को नहीं लेकर जाया जा रहा, बल्कि आपको टीवी में जो बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश रेट मिल रही है वही 144 हर्ट्ज की है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस टीवी फॉर गेमर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको Xiaomi के मुकाबले रिफ्रेश रेट ज्यादा अच्छी मिल रही है, और यहाँ पे आपको ALLM भी मिल जाता है गेमर्स के लिए, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेटेंसी वगैरह उसमें ना कम होती है। साउंड आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आपको 40 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस, तो आपको प्रॉपर सराउंड साउंड भी मिल जाता है, और इसमें बॉक्स टाइप स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सबवूफर मिल जाता है, प्लस आपको ट्विटर्स भी मिल जाते हैं, तो आपके साउंड में ना थोड़ा सा भारीपन या फिर बेस वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलती है। जहां तक HDR सपोर्ट की बात
बात है तो आपको HDR10, HDR10 प्लस मिल जाता है, लेकिन इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो अगेन आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप साउंड बार हो या फिर आप PlayStation 5 वगैरह हो, वो सब कुछ टीवी के साथ लगाकर आप उसको यूज कर सकते हैं। 2 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है और 6 महीने की वारंटी आपको इसके रिमोट पे भी मिल जाती है। अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट QD मिनी LED टीवी कौन सा है। हमारा जो नेक्स्ट टीवी है वो है हाइसेंस की तरफ से 65 इंच का टीवी, हाइसेंस का U6N, और ये आपको आज के डेट में मिल रहा है 59,999 का, ऑलमोस्ट अराउंड 60,000 रुपीज में। अब देखिए हाइसेंस के टीवीज में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपको हाइसेंस का टीवी लेना है तो थोड़ा सा हाई एंड का, थोड़ा सा प्रीमियम साइड का टीवी लेना चाहिए। जैसे कि ये है U सीरीज का टीवी, हाइसेंस के जो E सीरीज के टीवी है, आपके 65 इंच में भी E सीरीज के टीवीज मिल जाएंगे हाइसेंस में, लेकिन वहां पे आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम सैमसंग के फोन्स के बारे में बोलते हैं ना कि हमें सैमसंग का मोबाइल जब भी लेना चाहिए थोड़ा सा महंगा वाला लेना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू चीपर फोन्स ऑफ सैमसंग। ठीक ऐसा ही हाइसेंस में भी मैं एडवाइस करता हूँ, पर्सनली ये मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा महंगा टीवी अगर लेते हैं हाइसेंस का तो वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है एज कम्पेयर टू अ चीपर टीवी। और इसका जो U सीरीज का टीवी है जहाँ पे आपको QD मिनी LED ऑप्शन मिल रहा है, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ पे भी आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिल जाती है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा जो है ना क्लैरिटी देने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस 400 निट्स की मिल जाती है एंड 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी आपको मिल जाता है। इसमें अगर लोकल डिमिंग जोन्स आप देखते हैं तो इसमें आपको 240 लोकल डिमिंग जोन्स मिल जाते हैं। TCL के मुकाबले यहाँ पे लोकल डिमिंग जोन्स आपको कम मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी आपको HDR सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको TCL में नहीं मिल रहा था। TCL में आपको HDR10 प्लस तक मिल रहा था, और इसका जो डॉल्बी विजन है हाइसेंस में आपको काफी हद तक रियल डॉल्बी विजन मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको VRR एंड ALLM भी मिल जाता है, तो गेमर्स के लिए भी टीवी काफी अच्छा है। और जहां तक रिफ्रेश रेट की बात है तो यहाँ पे VRR को यूज करके 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस टीवी का नेटिव रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है। जहां तक ऑडियो की बात है तो यहाँ पे आपको 24 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके साथ मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप एक साउंड बार जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है कि इसके स्पीकर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी ना लगे। अगर वारंटी की बात करते हैं तो 3 साल की ओवरऑल आपको वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है, तो वारंटी इस टीवी में बहुत ही बढ़िया है एंड दिस एक्चुअली शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द ब्रांड ऑन इट्स टीवी। तो डेफिनेटली इस टीवी को आप प्रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टीवी कौन सा है, और ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। क्यों बेहतरीन है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये है तोशिबा की तरफ से 65 इंच का तोशिबा का Z770RP सीरीज, और ये आपको आज की डेट में मिल रहा है 79,999 का, यानी कि अगर आपको नियर अबाउट 80,000 रुपीज का आपका बजट है, देन दिस इज अ वेरी 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 गुड टीवी टू गो फॉर, बिकॉज दिस इज अ QD मिनी LED टीवी, यानी कि आपको वो QLED वाला जो फायदा है एक्स्ट्रा ब्राइट कलर्स का वो भी आपको मिल जाएगा, प्लस मिनी LED होने के कारण यहाँ पे आपको लोकल डिमिंग जोन्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। नाउ तोशिबा को मैं सबसे इतना बढ़िया क्यों बोल रहा था, द रीजन बीइंग यहाँ पे आपको जो कलर की कैलिब्रेशन देखने को मिलती है वो आपको बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स ओवरऑल तोशिबा निकाल के देता है वो बहुत ही नेचुरल कलर्स होते हैं। मैं खुद भी तोशिबा का टीवी यूज कर रहा हूँ और मैंने देखा है कि इन कलर की जो कलर कैलिब्रेशन है दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा नेचुरल रियल लाइफ कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोई भी कलर्स को जो है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा उसमें कलर्स डाल के थोड़ा सा गॉडी नहीं बनाया है, इसको थोड़ा सा जो है ना नेचुरल रखा गया है। और इसके अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो आपको 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है एंड 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। पीक ब्राइटनेस भी मैं बहुत ज्यादा हाई तो नहीं बोलूंगा, बट इट्स लिटिल बिट अबव देन एवरेज, तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। डॉल्बी विजन, HDR10 प्लस सपोर्ट वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, यानी कि HDR सपोर्ट आपको अच्छा मिलता है। तोशिबा की टीवी अगर ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 77 वॉट के स्पीकर्स तो डेफिनेटली मिलते हैं। तो सिर्फ लाउडनेस की बातें नहीं करूंगा बल्कि इनके ऑडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपको डॉल्बी एटमॉस वगैरह भी मिलेगा, जिससे आपको ओवरऑल सराउंड साउंड का जो फीलिंग है वो भी आपको मिल जाएगा। इस टीवी में आपको वीडा OS मिल जाता है एंड 165 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। तो गेमर्स के लिए भी आई स्ट्रांगली एडवाइस दिस टीवी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। जहां तक कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात है तो आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे एंड आपको कलर गैमेट में 8 बिट प्लस FRC मिल जाता है, यानी कि 1.07 बिलियन कलर्स का आपको फील यहाँ पे
मिल जाएगा। अब इस टीवी में अगर वारंटी की बात करें तो आपको 2 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। डेफिनेटली कैन गो फॉर दिस टीवी। अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखते हैं कि आज का लास्ट टीवी कौन सा है, और जो लास्ट में टीवी मैं लेके आया हूँ 65 इंच का, ये है एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का 65 इंच का टीवी, और ये आपको आज के रेट में मिल रहा है 1,04,990 का। ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस माइनस का अगर आपका जो है ना बजट है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस टीवी बिकॉज दिस इज सैमसंग्स मिनी एलईडी नियो क्यूलेट टीवी। अब सैमसंग का क्यूलेट टीवी भी बहुत बढ़िया होता है वैसे तो, क्योंकि क्यूलेट जो टेक्नोलॉजी है ये सैमसंग ही सबसे पहले लेके आया था, बट दिस इज नियो क्यूलेट, यानी कि यहाँ पे आपको जो क्यूलेट के साथ मिनी एलईडी वाला ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपका 1 लाख का बजट है देन यू शुड नॉट थिंक एनीथिंग एल्स, जस्ट गो फॉर दिस टीवी। डेफिनेटली आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पे आपको 4K UHD रेजोल्यूशन तो डेफिनेटली मिल जाता है, और आपको इसका जो नेटिव रिफ्रेश रेट है वही आपको 100 हर्ट्ज का मिलता है। 144 हर्ट्ज तक का VRR यूज करके यहाँ रिफ्रेश रेट चले जाता है। अगेन आई रिकमेंड दिस टीवी फॉर गेमर्स। अब इस टीवी के सबसे पहले हम ऑडियो देख लेते हैं, तो आपको 20 वॉट के ही यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलते हैं, तो लाउडनेस आपको थोड़ी सी कम लग सकती है। आई वुड रिकमेंड अ सैमसंग साउंड बार अलॉन्ग विद दिस टीवी। स्पेसिफिकली मैं सैमसंग की ही बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सैमसंग के साउंड बार के साथ इस टीवी में जो क्यू सिम्फनी मोड को यूज करके जो साउंड बार के साथ इसकी सिंकिंग होती है ना, वो जो सिंकिंग है ना वो बहुत ही बढ़िया होती है, और आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। इस टीवी में आपको सैमसंग का टाइजन OS मिल जाता है जो कि काफी फास्ट भी है, और आपको ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा क्योंकि स्क्रॉलिंग बिटवीन द एप्स और टीवी का बूट होना सब कुछ काफी फास्ट होता है। यहाँ पे आपको नियो क्यूलेट 4 जनरेशन 2 AI प्रोसेसर मिल जाता है जिससे 4K AI अपस्केलिंग बहुत ही बढ़िया होती है इस टीवी में। आपको यहाँ पे HDR10+ तक का सपोर्ट मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन देखने को नहीं मिलता है, पर फिर भी मेरे हिसाब से आपको डॉल्बी विजन के लिए इस टीवी में इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये मिनी LED टीवी है सैमसंग की तरफ से, और आपको ओवरऑल जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इस टीवी में बहुत ही अच्छा मिलेगा। सैमसंग की सर्विस भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। इस टीवी में आपको बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाएगा, जिससे आपका अलग अलग सीन में जो है ना ब्राइटनेस वो चेंज होती रहती है। जहां तक पीक ब्राइटनेस का सवाल है तो आपको 500 निट्स नियर अबाउट का पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मोशन एक्सीलरेटर मिल जाता है जो कि दूसरे टीवीज में भी आपको मिलता है, लेकिन दूसरे टीवीज में इसको MEMC कहा जाता है। यहाँ पे सैमसंग वाले इसको मोशन एक्सीलरेटर बोलते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी फास्ट सीन्स हैं उनमें जो ब्लरिंग इफेक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको वैसे दूसरे टीवीज में भी मिल रहा था, मैं बताना भूल गया था, लेकिन आपको बाकी के आज के जितने भी टीवीज मैंने आपको बताया उन सब में आपको MEMC मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एंड ब्रांड की तरफ से 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। सैमसंग की सर्विस की आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर्विस आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। अगर आपको ये टीवी पसंद आता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। यही थे आज के टॉप 5 टीवीज जहां पे मैंने आपको 4 ऑप्शंस QD मिनी LED भी बताए हैं। तो डेफिनेटली इनमें से आप कोई सा भी टीवी चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, क्योंकि ये सभी टीवीज अलग अलग बजट में हैं और अपने अपने बजट कैटेगरी में ये बेस्ट है। इसलिए नीचे दिए गए लिंक्स को या फिर फ्लिपकार्ट के इन टैग प्रोडक्ट्स को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको किसी और साइज का टीवी भी लेना है तो मैंने काफी मेहनत से क्यूरेट करके सभी जो इंपॉर्टेंट टीवीज हैं जो आपको अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है, उनको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।